फ्रेंड्स, टैक्स पेयर्स को सरकार नई नई गाइडलाइन इशू करके, नए नए नोटिफिकेशन इशू करके, सर्कुलर इशू करके नई नई मुसीबत देती जा रही है। अब आप लोगों को बहुत ध्यान से काम करने की आवश्यकता है और किन किन चीजों को आपको ध्यान में रखना है, अब हम लोग उसी पर डिस्कस करने वाले हैं कि आगे जब आप जीएसटी का रिटर्न फाइल करें, चाहे वो जीएसटीआर 3B हो और चाहे वो जीएसटीआर 1 हो, किसी को भी आपको फाइल करना है तो 1 नवंबर से आपके लिए नई गाइडलाइन आ चुकी है, उसको आपको ध्यान में रखना होगा, अन्यथा आपको बड़ी पेनाल्टी और लेट फीस का सामना करना पड़ सकता है। इसलिए इन चीजों को जरूर ध्यान रखें जिससे आप जिसको सेल कर रहे हैं उसको भी परेशानी का सामना ना करना पड़े। तो आइए देखते हैं कि जो ये नई गाइडलाइंस हैं, जो नए सेक्शन में इन्होंने चेंज किया है वो क्या है, आइए देखते हैं सीक्वेंशियल फाइलिंग ऑफ जीएसटीआर 1 एंड फाइलिंग ऑफ जीएसटीआर 1 बिफोर जीएसटीआर 3B ऑन जीएसटी पोर्टल। यानी जीएसटी पोर्टल पर अब 1 नवंबर से इस तरह की फैसिलिटी दी गई है कि अब आप अगर चाहेंगे भी तो अपने जो जीएसटीआर 1 या जीएसटीआर 3B छोड़ रखे हैं उनको फाइल नहीं कर पाएंगे और उनको सीक्वेंस में ही फाइल करना होगा। सीक्वेंस का मतलब क्या है, आइए देखते हैं कि सेक्शन 37 सबसेक्शन 4 और सेक्शन 39 सबसेक्शन 10 में जो इन्होंने चेंज किया है वो इम्प्लीमेंटेशन आपके पोर्टल पर भी आ चुका है, जो कि 1 नवंबर से लागू हो जाएगा। The central government has amended Section 37 and Section 39 of Central Goods and Service Tax Act CGST to 2017 by notification number 18/2022, Central Tax dated 28 September 2022 with effect from 1 अक्टूबर 2022, जो कि 1 अक्टूबर 2022 से इफेक्टिव हो चुका है। According to Section 37 subsection 4 of CGST Act, a taxpayer shall not be allowed to file GSTR 1 if previous GSTR 1 is not filed, and as per Section 39 subsection 10, a taxpayer shall not be allowed to file GSTR 3B if GSTR 1 for the same tax period is not filed. अब इस चीज को बहुत ध्यान से आप समझ लीजिए, मैं बहुत डिटेल में आपको इसको बताने वाला हूं और इसको इलस्ट्रेशन के माध्यम से भी बताऊंगा कि अब आप ये गलती बिल्कुल भी ना करें। सेक्शन 37 सबसेक्शन 4 एंड सेक्शन 39 सबसेक्शन 10 ऑफ सेंट्रल गुड्स एंड सर्विस टैक्स एक्ट 2017 आर रिप्रोड्यूस्ड बिलो। किस तरह से इसको चेंज कर दिया गया है तो उसको समझ लीजिए। A registered person shall not be allowed to furnish the details of outward supplies under subsection 1 for a tax period if the details of outward supplies for any of the previous tax period had not been furnished by him। यानी कि टैक्स पेयर ने अगर अपने पिछले जीएसटीआर 1 यानी किसी भी टैक्स पीरियड का जीएसटीआर 1 छोड़ रखा है, फाइल नहीं किया है, तो वो आगे का जीएसटीआर 1 फाइल नहीं कर पाएगा। यानी अगर आप जीएसटीआर 1 इस समय फाइल करने जा रहे हैं तो आपको पहले पिछले सारे जीएसटीआर 1 फाइल करने पड़ेंगे, और अगर आपने जीएसटीआर 1 फाइल नहीं किया है तो आप अपना जीएसटीआर 3B भी फाइल नहीं कर पाएंगे। आगे इलस्ट्रेशन में भी देखेंगे। अभी देखते हैं सेक्शन 39 सबसेक्शन 10। A registered person shall not be allowed to furnish a return for a tax period if the return for any of the previous tax period for the details of outward supplies under section 1 of section 37 for the said tax period has been furnished by him. These changes are being implemented prospectively and will be operational on GST portal from 1 नवंबर 2022। यानी इफेक्टिव तो 1 अक्टूबर 2022 से हो चुका है, लेकिन पोर्टल पर 1 नवंबर 2022 से इम्प्लीमेंट हो जाएगा। Accordingly, from October 2022 tax period onwards, the filing of previous period GSTR 1 will be mandatory before filing current period GSTR 1।
यानी अक्टूबर 2022 का जब आप रिटर्न फाइल करने जाएंगे यानी जीएसटीआर 1 फाइल करने जाएंगे तो आपके पिछले सभी जीएसटीआर 1 फाइल होने अनिवार्य हैं। अगर जीएसटीआर 1 पिछले आपके फाइल नहीं है तो आप अक्टूबर का जो नवंबर में फाइल करने जाएंगे वो फाइल नहीं कर पाएंगे। इलस्ट्रेशन में इन्होंने बताया फाइलिंग ऑफ अक्टूबर 2022 पीरियड जीएसटीआर 1 विल बी मैंडेटरी बिफोर फाइलिंग जीएसटीआर 1 ऑफ नवंबर 2022 पीरियड। यानी आपके पिछले सभी जीएसटीआर 1 फाइल होने चाहिए। आगे का इलस्ट्रेशन भी समझ लीजिए जो कि जीएसटीआर 3B से संबंधित है। फर्दर फ्रॉम अक्टूबर 2022 टैक्स पीरियड ऑनवर्ड फाइलिंग ऑफ जीएसटीआर विल आल्सो बी मैंडेटरी बिफोर फाइलिंग जीएसटीआर 3B। यानी अगर आपके जीएसटीआर 1 फाइल नहीं है तो आप जीएसटीआर 3B भी फाइल नहीं कर पाएंगे। इलस्ट्रेशन में इन्होंने क्या बताया, टैक्स पेयर विल नॉट बी अलाउड टू फाइल जीएसटीआर 3B for October 2022 period if GSTR 1 of October 2022 period is not filed। मतलब उसी सेम पीरियड का मतलब यह है कि पहले आपको फाइल करना है जीएसटीआर 1, जितने भी पीरियड के बाकी हैं वो सारे फाइल करने हैं। दूसरी चीज आपको ध्यान ये रखनी है कि जब तक आप जिस मंथ का जीएसटीआर 3B फाइल करना चाहते हैं, मान लीजिए अक्टूबर का जीएसटीआर 3B आप नवंबर में फाइल करना चाहते हैं तो पहले अक्टूबर का जीएसटीआर 1 आपको फाइल करना पड़ेगा। जब तक आप अक्टूबर का जीएसटीआर 1 फाइल नहीं कर देंगे तब तक आपको अक्टूबर का जीएसटीआर 3B भी फाइल करने नहीं दिया जाएगा। इस तरह की व्यवस्था 1 नवंबर 2022 से पोर्टल पर आ जाएगी। तो इसलिए आप बहुत ध्यान से इस चीज को समझ लीजिए कि आपको अपने पिछले सभी जीएसटीआर 1 फाइल करने हैं और जिस वर्ष का जिस पीरियड का जीएसटीआर 3B फाइल करना है उसका पहले आपको जीएसटीआर 1 फाइल करना पड़ेगा। जैसा कि पहले हम लोग जीएसटीआर 3B भी फाइल कर लेते थे, जीएसटीआर 1 भी फाइल कर लेते थे, तो अब वो व्यवस्था खत्म कर दी गई है। आपको पहले जीएसटीआर 1 फाइल करना पड़ेगा तभी आप उसका जीएसटीआर 3B फाइल कर पाएंगे। इसी के साथ आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट कि अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया सब्सक्राइब करें और बेल आइकन अवश्य प्रेस करें जिससे हमारे अपलोड होने वाले वीडियो आपको जल्दी से जल्दी मिल सकें। अगर पसंद आए तो लाइक करें और अपने फ्रेंड्स में शेयर भी करें। थैंक यू।